बताया टीवीएस मोटर में आज 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी अचीव कर लिया है, तो वो एक और चीज़ है जो एक फेदर इन द कैप है इस पर्टिकुलर स्पेस के लिए और इस कंपनी के लिए। लेकिन पूरा पैक है जहां पर अच्छी खासी तेजी साफ बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, इस बीच दीपाली ने एक चीज मेंशन की कि ऑटो बिक्री के आंकड़े जोरदार रहे हैं। आंकड़ों पर ही आ जाते हैं। 3rd क्वार्टर निकल चुका है और नतीजों का सीजन जो खत्म हुआ है उसे अगर रेट किया जाए तो कैसा उभर कर आया, कहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, कौन से सेक्टर्स है जिन्होंने निराश किया है। रिपोर्ट कार्ड आपके लिए तैयार की है। इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल की एक बहुत दिलचस्प रिपोर्ट आई है। सुमित हमारे साथ है ये डिटेल्स देने के लिए। सुमित, बताइए। तो अर्निंग सीजन खत्म और अर्निंग सीजन के खत्म होने के बाद अब अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के रिव्यू के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। उन्हीं में से एक जो एक बड़ी रिपोर्ट है वो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है। एक्सटेंसिव कवरेज होती है उनकी वैसे भी कई सारी अर्निंग्स को लेकर। उनके हिसाब से जो निफ्टी कंपनियां हैं उसमें तो करीब करीब 30% ऐसी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स अनुमान से बेहतर हैं और करीब 46% ऐसी कंपनियां जिनके नंबर्स अनुमान के मुताबिक हैं। करीब करीब 24% ऐसी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स अनुमान से कम आते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा उनका जो सबसे पसंदीदा उनको लगा कि जहां पर अच्छे नंबर्स आए हैं उसमें ऑटो, जहां पर बढ़िया नंबर्स आए हैं, फाइनेंशियल्स के नंबर अच्छे हैं, मेटल के नंबर बढ़िया आए हैं और साथ साथ ऑयल एंड गैस यहाँ पर भी बहुत अच्छे नंबर्स पोस्ट होते हुए दिखाई पड़े हैं। उनका ये भी मानना है कि जो 11% निफ्टी कंपनियां हैं उनके नंबर्स अनुमान उनके मुकाबले 17%, यानी कि जो 11% अनुमान वो लगाकर चल रहे थे उससे ज़्यादा बेहतर 17% के आसपास की बढ़त यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी है। एक मार्जिन के अंदर भी अच्छा एक्सपेंशन इस तिमाही के अंदर देखने को मिला। स्टेबल प्राइसिंग की वजह से कह लीजिए, इनपुट कॉस्ट स्टेबल होने की वजह से कह लीजिए, यहाँ पर अच्छे नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। कहाँ पर किस तरह का अनुमान था और कैसी ग्रोथ आई है? 22% की YOY ग्रोथ BFSI कारोबार में देखने को मिली है। 17% के आसपास का अनुमान वो लगा रहे थे। ऑटो 34% का ग्रोथ का अनुमान था, 60% का नंबर आया है। मेटल 25% के आसपास ही ग्रोथ का अनुमान था, 74% का यहाँ पर भी एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा, तो अनुमान से बेटर साइड पे रहे हैं। थोड़ा आईटी के शेयर नंबर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली या फिर कह लीजिए हल्की निराशा जरूर आते हुए दिखाई पड़ी और पहली बार 26 तिमाही है जबकि नंबर्स आसपास ही आए हैं अनुमान के। बहुत बड़ा फायरवर्क शायद नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन उनको लगता है कि OMCs के अंदर एक बढ़िया नंबर्स आए हैं और एक स्ट्रॉन्ग नंबर आया। करीब करीब 4.5 गुना यहाँ पर मुनाफे का नंबर में बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी है। क्रूड स्टेबल रहा है। वैल्यू बहुत साउंड थी इस पूरे सेक्टर की, जिसको भी उन्होंने एक आधार माना है, जिसके आधार पर भी एक अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन सबसे बेहतरीन नंबर किसके आए निफ्टी 50 में? उसमें कुछ नाम ये हैं: टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज। इनके नंबर्स उनके हिसाब से काफ़ी बेहतर आते हुए दिखाई पड़े। थोड़े से जहाँ पे कमजोरी देखने को मिली उसमें UPL वीक नंबर थे और लॉस आया था इस बारी, काफ़ी बड़ा लॉस था। अल्ट्राटेक सीमेंट, L&T नंबर्स का थोड़ा प्रेशर भी रहा इसमें। HUL और टेक महिंद्रा यहाँ पर भी नंबर्स का थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये कुछ नंबर जो कि उनके अनुमान से नीचे थे, लेकिन मोर और लेस उनका मानना है कि कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं है और एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स क्वार्टर के अंदर में देखने को मिले हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित सारी जानकारी के लिए। और काफ़ी इंडिविजुअल नेम्स सुमित ने मेंशन किए।